हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही हो। मैं आज आपको जो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे मुझे कि इसको स्टार्ट करें, इस सेक्शन से स्टार्ट करें, तो मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेक्शन को करना कैसे है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सेक्शन में होता क्या क्या है। जब मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी तब भी मैंने आपको इतने ध्यान से नहीं समझाया था कि इसमें करना क्या क्या है। एक बार अगर हम ध्यान से देखें, मैंने आपको कहा था कि इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है, पैराजम्बल आता है, एरर्स आते हैं, सेंटेंस और फिलर। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आप ध्यान से समझना, तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। अगर हम बात करें रीजनिंग और क्वांट की, ये सेक्शन ऐसी है जैसे हमने इनइक्वालिटी पढ़ा, हमने नंबर सीरीज करी। आप इसमें 5 या 3 से 4 मार्क्स आराम से ले लेंगे 1-2 दिन की मेहनत से। आपका टोटल अभी स्कोर हम हो जाएगा 9, जितना हमने पढ़ा है। लेकिन ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है, मैंने देखा है कि लोग रीजनिंग में 30 स्कोर कर रहे हैं, क्वांट में 25 स्कोर कर रहे हैं, और उनका इंग्लिश का सेक्शनल ही पास नहीं हो पाता। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सही बताऊंगा, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये किसी और की नहीं है, मेरी ही है। मेरा इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ IBPS PO मेंस में 2016 में नहीं हो पाया था क्लियर, जबकि वो कट भी मुझे याद है कि 4.5 मार्क्स ही था सिर्फ। अब मैं आपको बताता हूँ लोग इंग्लिश सेक्शन को लेके डरते क्यों हैं, या लोगों के इंग्लिश सेक्शन को लेके मार्क्स कम आते क्यों हैं। मैंने आपको क्लियर अभी बताया, इस एग्जाम में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, एरर डिटेक्शन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगी, डबल फिलर्स या फिलिंग द ब्लैंक्स हम इनको कह सकते हैं, और पैराजम्बल आएगा। इंग्लिश सेक्शन में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, ये जो 30 मार्क्स होंगे, इन 30 मार्क्स में आपको अगर 15 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको 2 चीजों को ही सिर्फ करना पड़ेगा, और वो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आज आप मॉक टेस्ट में 7 मार्क्स ला रहे हैं तो आने वाले 10-15 दिन में आप घबराना मत, आपके मार्क्स 5 से 6 या 4 हो जाएंगे। लेकिन जेके बैंक के एग्जाम तक 21 फेब तक वो मार्क्स अगर यहां से बढ़ के 17 प्लस, मैं ये बता रहा हूं मिनिमम 15 से 17 मार्क्स मिनिमम, अगर वो नहीं आए तो आप मेरे को उस टाइम पे आप मेरे को बोल लेना कि मेरी वजह से नहीं आए। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये भी मेरी एग्जांपल है। अभी जो लास्ट ईयर IBPS क्लर्क का एग्जाम हुआ या अभी SBI PO के जो एग्जाम हुए, उन दोनों में मेरे 20 प्लस मार्क्स थे इंग्लिश में। यहां से यहां तक अगर मैं आया हूं, मैं आपसे सिर्फ वही शेयर करूंगा जो मैंने खुद किया है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पहले मैंने अपने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए है। ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो मैंने 1.5 साल मेहनत करी, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रिपरेशन खत्म होने के बाद वो वेस्ट हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों की अगर हेल्प हो सके, उनका 1.5 साल अगर बच सके, तो मेरे लिए ये काफी है। मुझे इससे ज्यादा किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें करना कैसे है। सॉरी। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा कि 2 चीजें करनी है। अब वो 2 चीजें होंगी क्या इंग्लिश सेक्शन को करने के लिए, मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा और आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी स्टेज पे था आज से थोड़ा टाइम पहले ही। मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, तो मैं बिना किसी डायरेक्शन के बहुत चीजें कर लेता था। मुझे मेरे भाई ने गाइड किया कि सबसे पहले अगर आपको कोई चीज करनी है तो आपको जिस चीज से डर लगता है वो करें। काफी लोग होंगे जिनकी इंग्लिश काफी स्ट्रांग होगी, और काफी लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती। मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ मात खाते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें वीडियोस दिख जाए हम कर लेंगे, या हमें बुक दिख जाए हम कर लेंगे। हमें सबसे पहले इसको स्ट्रांग करना है। लोग अब आपको कहेंगे इसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर आप
कोई नॉवल पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये कुछ भी नहीं किया था। अभी करता हूँ वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये नहीं किया था। नॉवल मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए 21 फेब को एग्जाम है, तब तक क्या सफिशिएंट है। अब डेली एक आर्टिकल कहीं से भी अच्छा सा, क्योंकि अगर आप आजकल तो न्यूज़पेपर लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम स्क्रीन पर देना है। तो आपको अच्छा रहेगा कि आप हैबिट इस तरह की डेवलप करो अपने अंदर कि आपको जब पेपर वहां पे दिखे तो आपको ज्यादा वो ना हो, आपको आदत हो। अगर अभी आप स्टार्ट करते हैं, आप ये पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे कंसंट्रेशन ब्रेक, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये था क्या। अब वापिस से पहली लाइन से रीड करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, आगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसमें बोला क्या। तो जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें आपका 1 या 2 ठीक होगा, वो तुक्के के साथ होगा, और जो 8 गलत होंगे वो आपके मार्क्स 0 कर देगा। टाइम वेस्ट अलग। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है वो ये कि अगर आज 10 तारीख है तो आप स्टार्ट कर दें, आज से स्टार्ट कर दें। अभी हमारे पास 40 दिन से ज्यादा दिन है जेके बैंक के लिए। अगर आप 40 आर्टिकल पढ़ते हैं, आपको एक और चीज करनी है आर्टिकल के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में लिंक डाल दिया करूं, अगर मैं वो नहीं डाल पाया तो आप कोशिश करें कि आप दिन का एक आर्टिकल रीड करें और उसके 10 वोकैबुलरी के वोकैब नोट करें कहीं पे, और उन्हें कोशिश करें याद करने की। आप एक वीक का टारगेट लेके चलें। एक वीक में आपको 5 आर्टिकल करने हैं और 50 नए वर्ड करने हैं। जो सैटरडे संडे होगा तब आप इन्हीं 50 को रिवाइज करेंगे। मैंने किया था, मेरे को याद है कि मैंने कोई 1200 से 1300 के करीब वर्ड लिखे थे, यानी कि 120 से 130 दिन मैंने ये किया था। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपको काफी ज्यादा अब दिखेगा असर कब, जब आप कहीं पे भी कोई भी वर्ड देखेंगे आपको वो स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो मैंने अभी पढ़ा था। इससे क्या होगा, इससे आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो ठीक हो जाएगी। आप इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे मिनिमम। इससे ज्यादा ही आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, वो भी सही और बिना टाइम वेस्ट किए। जब आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। अब मैंने स्टार्ट किया है तो इसको रीड कैसे करना है। ये हमारी स्क्रीन पे कोई पैसेज होगा, हम क्या करते हैं, हम बोलते बोलते करते हैं करके, जो कि गलत है, सॉरी। बट हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, हमारी सिर्फ आंखें लाइन के साथ चेंज होनी चाहिए बिना कुछ किए। कोशिश करना है कि हम अपनी कंसंट्रेशन पूरी आर्टिकल में रखें कि वो कह क्या रहा है, हम एक बार उसको समझे। अगर आपने एक बार आर्टिकल पूरे ध्यान से रीड कर लिया, मैं आपको कहना, जब आप क्वेश्चंस पे आएंगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा आर्टिकल रीड करने की। आपको पहले ही पता होगा कि इसका आंसर ये है, इसमें इसने ये चीज बोली है। ये तो आ गया एक बेसिक जो हमें करना है आज से लेके 21 फेब तक। ये तो हमें रोज करना है। आप जो मैंने आपको 5 दिन बोला है, ये आप 6 कर लें। हफ्ते में 60 नए वर्ड, और अभी भी हमारे पास काफी टाइम है। अगर हम 300-400 वर्ड्स भी सीखते हैं और ये रीडिंग हैबिट अगर हम अपनी बना लेते हैं, हम 6 से 7 मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हैं आराम से, सिर्फ रीडिंग कम्प्रीहेंशन से। ये सिर्फ रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए नहीं है। अगर आपको पता है कि आपने ये ध्यान से पढ़ा है सब कुछ, तो जो एग्जाम में पैरा जंबल आता है वो बेसिकली एक पैसेज की फॉर्म में ही होता है जिसको ब्रेक करके लिखा होता है। इसको हमें करने में काफी इजी रहेगा अगर हमें पता है कि इसमें क्या कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं, कंजक्शन क्या यूज हुई है, या इसमें क्या यूज हुआ है। अब मैं दूसरी चीज आपको बताऊंगा। ये तो आ गई हमारी पहली चीज जो मैंने आपको बोला। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा वो हो गए हमारे ग्रामर के रूल्स। ये मैं कोशिश करूंगा
कि मैं रोज आपको एक टॉपिक करवाऊं, अगर टाइम मिला तो। साथ साथ में अब हम तीनों चीजें करते रहेंगे, या फिर जो लोगों के पास नहीं है कोई सोर्सेज अवेलेबल तो वो कोशिश करें कि जो रन एंड मार्टिन की बुक आती थी वहां से स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता रहा हूं, आप करें, इन्हें समझें, इनसे हमारे एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सारे भी नहीं हुए तो 6 से अगर 10 क्वेश्चन आए तो 6 से 7 ठीक होंगे, अगर 5 आए तो 4 तक तो आप ठीक से ही लगा के चले। एरर डिटेक्शन भी हमारे यहाँ से हो जाएगा और डबल फिलर्स भी हमारे यहाँ से हो जाएगा, सिर्फ इन 2 चीजों से जो मैंने आपको भी बताई है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या। एक तो हमें रीडिंग हैबिट बनानी है, हमें वोकैब नोट करने हैं और हमें ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं। ये 3 चीजें हमें करनी है, और ये 3 चीजें हम जितनी जल्दी कर सकेंगे स्टार्ट उतना फायदा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें रोज का एक आर्टिकल पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आर्टिकल रीड करने में और वोकैब नोट करने में। 30 मिनट हम दिन के इसके लिए निकाल सकते हैं अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो, जो कि निकालने पड़ेंगे। इसके बिना मैं आपको मैंने जो भी एग्जांपल दी थी, ऐसी एग्जांपल वो आपको जेके बैंक में भी बहुत दिखेंगी, मगर मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जांपल में आए। मैं नहीं चाहता कि आप इंग्लिश की वजह से अपनी सिलेक्शन छोड़ दें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट अपनी थोड़ी देर बाद दिखेगी। तभी मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आपके मार्क्स अभी के मॉक टेस्ट में गिर जाए, कम हो जाए काफी, लेकिन घबराना नहीं है। एक एक स्टेप करके ही हम एंड में फाइनल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अभी हमारे पास काफी टाइम है। मेरे को काफी लोग कह रहे हैं कि 40 दिन में हो पाएगा, 40 दिन में कैसे करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 40 दिन भी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक अपना मोटिव बना लेते हैं। अब मैं आपको एक और चीज अभी बता देता हूँ, मैंने सोचा था ये मैं एंड में बताऊंगा लेकिन अभी फायदे में होगा। मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। मैं अपना ना हमेशा काम शिफ्ट में डिवाइड कर देता था। मैं दिन में 3 शिफ्ट में पढ़ता था, बस, ज्यादा नहीं। पहली शिफ्ट में मैं अगर क्वांट कर रहा हूं तो मैं क्वांट तब तक करूंगा जब तक मेरे को, मतलब अगर मेरा एक बार भी मन किया कि यार नहीं अब क्वांट हो गया काफी, बस मैं रुक जाता था, नहीं करना क्वांट। शिफ्ट 1 1 से 1.5 घंटे की अगर आप शिफ्ट क्वांट की लगाते हैं रोज, इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो। अगर आप सिर्फ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्रेक ले लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं करने सो जाओ, खेलना है खेलने चले जाओ, टीवी देखना टीवी देखो। प्रिपेयर जब आप कर रहे हैं दिमाग से लोड हटा देना सारे, कि सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या होगा, अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, हर साल में कम से कम 15-20 एग्जाम होते हैं, ये नहीं तो कोई और होगा। अगर मैंने अब ये स्टार्ट किया तो हम ये करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली और हम निकालेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ शिफ्ट 2 में मैं रीजनिंग करता था। जैसे अब इनइक्वालिटी करी हमने, गूगल करा, क्वेश्चन देखे, ढूंढे, आंसर फाइंड कर, उनके निकाले, एक पेज पे लिख लिए, फिर अपने आंसर टैली कर लिए, देखा कि कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। जो क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ फिर पहले हम उसको देखेंगे कि वो ठीक क्यों नहीं हुआ। अगर 15 क्वेश्चन है, आपके 14 ठीक हो रहे हैं, खुश नहीं होना, जो एक गलत हुआ है आप पहले उसका आंसर ढूंढो क्योंकि वो गलत क्यों हुआ। ये जो 5-5 मार्क्स मैं आपको बोल रहा हूं, ये 5 मार्क्स कंफर्म होने चाहिए एग्जाम के एंड में। शिफ्ट 3 में अगर आपने देखा कि यार अब क्वांट भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, इंग्लिश ली, आर्टिकल रीड किया बैठ के। इसमें तो कोई आपका वो नहीं ना दिमाग चलेगा, आप आराम से बैठे, लैपटॉप या फोन ऑन किया या न्यूज़पेपर देख लिया, आर्टिकल पढ़ा अपना आराम से, आर्टिकल रीड किया। जो वो काम नहीं पता चले, आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, तभी सब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो सब फिर वहां पे बैठ के वो कैप ढूंढेंगे, नोट करेंगे मीनिंग। और मैं आपको चीज बताता हूँ कि मैं ये लर्न कैसे करता था। मैं इसकी ट्रिक्स बनाता था खुद ही, वर्ड्स की, जो भी नए दिखेंगे खुद ही, क्योंकि ये काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद करनी पड़ेंगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। आप इसको एक बार इस तरीके से करके देखें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप दिन में 1-1 घंटा भी इनको देते हैं, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम काफी है आपको जेके बैंक पीओ बनाने के लिए।
मैं पीओ बोल रहा हूँ। बैंकिंग एसोसिएट वाले अगर और आराम से पढ़े 3 घंटे भी काफी हैं, लेकिन क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन में जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप इसको ध्यान से, मेरी जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक बार इसको कर लेंगे तो फिर मैं और तो कुछ कहूंगा नहीं। जब आप बैंक में बैठ के कैश या कुछ काउंट कर रहे होंगे तब तो याद करेंगे ही कि हाँ सही कह रहा था। तो आप एक बार एक अपना, सबसे पहली चीज, डीमोटिवेट मत होना किसी भी चीज से। फेलियर जितना मैंने देखा है, शायद ही मुझे लगता है कि एस्पिरेंट ने उतना देखा है मेरे 0.25 0.1 इतने से फाइनल सिलेक्शन रही है एग्जाम्स में। लेकिन क्या मतलब, एक चीज अगर आपने सोचा है कि आपको ये करना है तो सेकंड थॉट आनी ही नहीं चाहिए कोई। ये होगा, खत्म है बात यहीं पे। इतना आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है। अगर आपने सोचा है कि आपको ये करना है बस, तो ये करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका काम है इसको फॉलो करना। अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो फिर सिलेक्शन के बाद हुआ तो किसी दिन हम सब मिलेंगे, जिनकी भी सिलेक्शन होगी या जिनकी भी नहीं होगी, जिनकी होगी उनसे भी, जिनकी नहीं होगी उनको हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रामर के रूल्स भी आपको स्टार्ट करवाना जो मैंने पढ़े थे। बट आप टाइम वेस्ट मत करें, आप खुद भी अपनी प्रैक्टिस डबल करें। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, एंड में रिजल्ट आपको खुद लेके आना है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके।